ओके, शिरोमणि बैंक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है बैंकिंग प्रीलिम एग्जाम में। 3 नंबर का रिलेशन बेस्ड। अब वो क्या होता है? रिलेशन मीन्स अंकल, आंट, सन, मदर, फादर वाला। वो देखो किस तरह से आता है। आप देखो एग्जाम्पल समझो पहले आप। ये 3 नंबर का आता है दोस्तों। आपको कोई सा भी प्रीलिम दे दो बैंक का, वो 3 नंबर का आएगा प्रीलिम में। मेंस में तो स्टैंडर्ड और टफनेस भी बढ़ जाता है, लेकिन प्रीलिम में ये 3 नंबर का आएगा नहीं आएगा। आप देखो देखो दोस्तों, हमारे पास 2 क्वेश्चन है। आपको यही रहेगा दिया हुआ। ये पीओ प्रीलिम का है, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम का 2017 का क्वेश्चन पूछा गया। यही 3-4 लाइन आपको रहेगा वर्ड प्रॉब्लम में, उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो सबसे पहले कुछ बेसिक्स रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए। ये रिलेशन बेस्ड है। रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, सेम लेवल वाले या सेम जनरेशन वाले, जैसे मम्मी पापा वो सेम जनरेशन में आते हैं, उनके लिए इक्वल यूज करना है। ये जैसे ये ए इक्वल बी का मतलब ये दोनों भाई, ठीक है, सेम लेवल के। ऐसे मीन्स ये फादर है ना। पहले आप इंपॉर्टेंट लिख लो, ये पहले आप लिख लो। इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले आप लिख लो। ए इज हस्बैंड ऑफ वी मीन्स वी फीमेल, ए मेल। देखो एक बात और आपको बता दे रहा हूं मैं, पहले आप ये लिख लो। ये मेल के लिए यूज होता है, ठीक है। ये वाला फीमेल के लिए, ठीक है। आप देख लेना, ए इक्वल टू बी। ये अगर ऐसे ऐसे रहे तो आपको क्या समझना है? चलो इसे ऐसे कर लो। इसे क्या समझोगे? ये दोनों भाई हैं, ये ब्रदर, ये सिस्टर। मीन्स आप इसे अलग अलग पॉइंट में समझो ऐसे, ठीक है। ये ऐसे है, इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक। एक मीनिंग तो ये। इसका दूसरा मीनिंग ये भी होगा, वी इज सिस्टर ऑफ ए, ठीक। ये जनरेशन सेम है, ठीक। ये सेम जनरेशन। तभी तो भाई बहन ऐसा थोड़े होता है कि कोई 25-25 साल पुराना, 2-4 साल पुराना भाई बहन, मीन्स जनरेशन सेम। तो ये सेम जनरेशन, ठीक है दोस्तों। यहां पे आप देखो, यहां भी जनरेशन सेम है। मम्मी पापा में कोई 420 साल का फर्क नहीं होता, 2-4-5 साल। जनरेशन सेम जनरेशन, ठीक है दोस्तों। हमारा भाई होता है 4-5 साल छोटा, न कि 20-20 साल छोटा कोई भाई होता है, वो जनरेशन चेंज हो जाएगा। ये बेसिक आपका हुआ। और देखो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कैसे होता है वो बताता हूं आपको। अच्छा, ब्राइड ग्रूम समझते हो? ब्राइड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन ही होता है, ठीक है। ब्राइड प्लस ग्रूम। देखो मैं लिख दे रहा हूं, आप देख लो।
ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे यहां पे एज हस्बैंड ऑफ बी, अगर बी का कोई भाई है सी, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या होगा बता सकते हो? देखो क्या होगा, ए हस्बैंड ऑफ बी, ये तो होगा, ये तो लिखो ए एज, या बी वाइफ ऑफ ए, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको ज्यादातर क्या करना है, जब इस तरह का साइन है ना हस्बैंड वाइफ वाला, तो इधर वाले को पहले लिखना है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी एंड सी इसका भाई है, सी इज ब्रदर ऑफ बी, या बी इज सिस्टर ऑफ सी, ये भी होता है, हो सकता है सी ब्रदर ऑफ बी, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है, यहां से देखो आप, ये भी हो सकता है, ये देखो ये भी हो सकता है, बी इज, यहां से बी इज सिस्टर ऑफ सी, हो सकता है ना। या फिर ये भी हो सकता है, यहां से देखो और क्या क्या हो सकता है वो देखो, मैं आपको दिखाता हूं और क्या हो सकता है यहां से बच्चों, ये देखो इतना तो हो ही सकता है। चलो आप देखते हैं अभी, देखो और क्या हो सकता है, ध्यान देना। सी इसका ब्रदर है बी का, सी ब्रदर ऑफ बी, ए का क्या होगा ब्रदर इन लॉ, तो सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, साइन ऐसे लिखना है आपको, प्लस प्लस मीन्स ए मेल है, बी माइनस मीन्स बी फीमेल है, सी मेल है, ये हो गया है ना। देखो नेक्स्ट अप्रोच देखो क्या और हो सकता है, आप नेक्स्ट अप्रोच देख लो पहले, ठीक है ना बच्चों। ये देखो नेक्स्ट अप्रोच, नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा वो देखो, देखो क्या होगा, देखो सपोज एम, ये है ये, यहां पे क्या होगा, एम इज हस्बैंड ऑफ एन, एन इज वाइफ ऑफ एम, बिकॉज बोथ आर मैरिड, ये मैरिड के लिए यूज होता है ये वाला साइन, इट मीन्स मैरिड कपल के लिए ये वाला साइन, ब्रदर के लिए ये वाला साइन, ये है ना। तो देखो एम इज हस्बैंड ऑफ एन, या एन इज वाइफ ऑफ एन। अब देखो एन का सिस्टर कौन है, के, मीन्स के इज सिस्टर ऑफ एन, बट एन का के इज सिस्टर ऑफ एन, के तो एन की बहन है, दैट इज ओके, लेकिन एन की कौन है, एन की भी तो कोई रहेगी, कौन, सिस्टर इन लॉ। तो देखो क्या लिखेंगे इसे, के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, मेरा ये आपको बताने का एक मोटो था, के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, है ना। या ये भी हो सकता है एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ के, ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, देखो एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ के, है ना। एम ब्रदर इन लॉ के का, के सिस्टर इन लॉ एम का, के सिस्टर ऑफ एम और एम सिस्टर ऑफ के,
एम इज हस्बैंड ऑफ एन एंड एन इज वाइफ ऑफ एम। ये बेसिक आपको क्लियर है? अच्छा, अब देखो अगर ऐसा है, देखो ध्यान देना, देखो ध्यान दो। अभी मैं इन दोनों क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आपको मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर इस तरह से लिखा हो जो मैंने बताया तो आप कैसे पढ़ोगे। जैसे ये के इज हस्बैंड ऑफ एम, एम के फादर हैं एन, एन के जो मदर है वो एल। तो इसको कैसे पढ़ोगे आप? देखो ध्यान देना, एल इज मदर ऑफ एम, एन इज फादर ऑफ एम। इसको लिख लो, एल इज मदर ऑफ एम। ठीक है, एल इज मदर ऑफ एन, एन इज फादर ऑफ एम, एन इज फादर ऑफ एम। ठीक है ना? ओके, अगर के की मदर है एन, सॉरी पी, उनकी शादी हो गई है क्यू से, तो ये कौन होंगे? पी की अगर शादी हुई है क्यू से तो ये ऑब्वियस है कि क्यू मेल हो, मीन्स क्यू इज हस्बैंड ऑफ पी और पी इज वाइफ ऑफ क्यू। ये मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। तो अब देखो के की मदर कौन है, ध्यान देना, आप यहां से कैसे पढ़ोगे वो देखो। इस स्ट्रक्चर को आप कैसे पढ़ोगे ये समझो। P is mother of, P is mother of K, okay? P is mother of K, Q क्या होंगे? Q is father of K, है ना? ये मदर, और मदर की जो हस्बैंड Q, तो Q क्या हुए? फादर। Q is father of K, है ना? ये देखो। अच्छा एक बात बताओ, K के मदर P, K की शादी हुई M से, तो M कौन लगेगी? P की। बताओ, यहां से लिखते जाना है आपको, समझते जाओ, पहले लिखो नहीं, समझो। वीडियो को पॉज कर करके, स्लो कर करके समझो। के इज सन ऑफ पी, ये के इज सन भी होगा ना, के इज सन ऑफ पी होगा, एम इज डॉटर ऑफ एम होगा, यहां पे एम इज डॉटर ऑफ, एम इज डॉटर ऑफ एन। अब ये बताओ, के अगर सन है पी की, एम कौन होगी? पी की। बता सकते हो? एम होंगी डॉटर इन लॉ, ये पुतो होंगी ना, ये बेटा है, बेटा की शादी हो गई इससे, तो एम कौन लगेगी? पुतो। एम पी की पुतो लगेगी, तो क्या बोलते हैं? एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ, एम इज, ये तो डॉटर होगी इनकी बेटी अपनी, और इनकी पुतो, ये सास लगेगी ना। एम इज डॉटर इन लॉ, एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, है ना? आगे ये डॉटर इन लॉ, ओके, ये तो पुतो लगे, और ये सास, तो सास को क्या बोलते हैं? मदर इन लॉ, तो पी विल बी मदर इन लॉ ऑफ एम, है ना? तो देखो, पी इज
मदर इन लॉ ऑफ एम। साइन आपको लिखते जाना जिससे पता चले। आप यहां पे ऐसे नहीं लिख सकते पी इज मदर इन लॉ। अगर मदर इन लॉ पक्का है कि वो सास है तो उनका सेक्स आपको बताना पड़ेगा कि वेदर सी इज मेल और फीमेल, तो आपको ये बताना पड़ेगा, है ना। ये देखो ये हुआ P इज मदर इन लॉ ऑफ M, है ना। ओके, अच्छा मेरे दोस्तों इतना तो हम लोग देख लिए। देखो एक से क्या क्या मीनिंग निकलता है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ये बताओ M की मदर इन लॉ ये है तो ये कौन है? फादर इन लॉ। ये सास ये ससुर M के लिए, इसके मम्मी ये पापा, वो तो हो गया मदर फादर, दैट इज ऑल राइट। यहां से देखो ये मदर इन लॉ ये फादर इन लॉ, P इज मदर इन लॉ ऑफ M, ये तो हो गया। Q क्या होगा? Q इज फादर इन लॉ ऑफ M, है ना। Q इज फादर इन लॉ ऑफ M। Q क्या होंगे? M की ससुर। अच्छा M Q की क्या होगी? उस समय तो हम ये पढ़े कि कहां पढ़े थे ये M इज डॉटर इन लॉ ऑफ P की पुतो M, तो Q की पुतो भी M, तो M इज डॉटर इन लॉ ऑफ M इज डॉटर इन लॉ ऑफ Q। ये भी होगा ना। देखो यहां से कितना चीज निकलेगा एक और। देखो आगे देखो हम लोग ये देखें कि Q और P M की क्या लगेंगे, M Q P की क्या लगेंगे। ओके, अब ये भी तो देखो बच्चों, K इज हस्बैंड ऑफ M, M इज वाइफ ऑफ K, M की जो पापा ने N है ना, और N की शादी सपोज R के साथ हो गई। देखो अब क्या लिखेंगे, के कौन लगेंगे? N के। इमेजिन करके देखो ना, के एक लड़का है, M एक लड़की है, ये हस्बैंड ये वाइफ है दूसरे के, वाइफ की फादर N है, N फादर है, तो ये के की तो M तो डॉटर लगी N की, के कौन लगा? सन इन लॉ, नॉट डॉटर इन लॉ, बिकॉज K is male, then we will call it K is son-in-law of, दामाद लगेगा ना K is son-in-law of M। देखो के सन इन लॉ किसका लगेगा? N का तो लगेगा के सन इन लॉ, के सन इन लॉ ऑफ R ऑल्सो, के सन इन लॉ, है ना, के सन इन लॉ ऑफ R, सॉरी R इज फीमेल, R है ना, होगा ना के सन इन लॉ। अच्छा के तो लगा दामाद N और R का, N और कौन लगेंगे के लिए? N कौन लगेंगे? फादर इन लॉ। सेम N भी तो ससुर लगेंगे इस लड़के के, तो N इज फादर इन लॉ ऑफ के। प्लस माइनस के साथ लिखना है आपको आज के बाद, इसमें याद रखना। R इज, R कौन लगेगी? सास, तो हम सास को क्या बोलते हैं? मदर इन लॉ, तो R इज मदर इन लॉ, R इज मदर इन लॉ, है ना। अब देखो
एक चीज और आप देख रहे हो यहां, ध्यान से देखना। एम के पापा एन, एम के फादर एन, एन की मदर एल, तो एल और एम में क्या हुआ, ध्यान से सुनो। एम एक लड़की है, उसके पापा एन, पापा की मम्मी, तो ये कौन लगेगी एम की, बताओ। एल मदर, लेकिन ग्रैंड मदर, ये दादी लगेगी ना एम की, तो एल इज ग्रैंड मदर ऑफ एम, है ना दोस्तों। अगर इनकी शादी हो जाती, सपोज, आप देख लो, सब पॉसिबिलिटी बताऊंगा दोस्तों मैं। सॉरी, ये तो है यहां से ना, ये तो है दोस्तों, यहां टी ले लो, एल की शादी हो जाती टी से, तो ये दादी, तो ये दादाजी। एम के लिए एम की दादी होती एल, तो ये कौन होते, दादाजी, तो टी विल बी, या टी इज ग्रैंड फादर ऑफ एम, तो लिखो टी इज ग्रैंड फादर ऑफ एम, है ना। ओके, हम लोग ये देख चुके हैं, वी हैव सीन दैट टी इज ग्रैंड फादर ऑफ एम, एल इज ग्रैंड मदर ऑफ एम। ओके, बट व्हाट वी कॉल एम, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एम रिलेटेड टू दिस टी एल, we will call M is granddaughter, not daughter, granddaughter. M is granddaughter, M is granddaughter of L, है ना। L दादी, L is grandmother of M, then M is granddaughter of L. M is M is granddaughter of T. Okay? Okay. Now here we can see that N is son of L, N is son of T also, but what we call R. आप यहां से देख लो, मैंने पहले वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, यहां से बताओ R को क्या बोलेंगे, R और L में क्या रिलेशन होगा। ये तो सन है, बेटा है, ये पुतो, बेटे की वाइफ को पुतो कहते हैं, तो R will be called daughter in law. R is daughter-in-law of L, isn't it? Okay, now move further. N, okay, R is daughter-in-law of L, then R is daughter-in-law of T also. We can say R is daughter-in-law, R is daughter-in-law of T also, isn't it? है ना। ओके, अच्छा आप यहां पे देख लो, अगर M सिस्टर है, सपोज किसका करोगे, S है ना, S का, S ब्रदर है M का, तो आप बताओ S का रिलेशन, S सन होगा M का, R का, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि एक जनरेशन का गैप है, यहां दो जनरेशन, पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तब ये तीसरा जनरेशन, इसमें टफ हो जाता है। फिर मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, M इज ग्रैंड डॉटर ऑफ L एंड T, S इज grandson, grandson, not son. N is son of L and T. S is grandson. So we will write S is
grandson of L, है ना। ये भी दादी लगेगी, एम की तो लगेंगी ही लगेंगी, एस की भी लगेगी। ये सिंपल है, वो ऊपर से दिख रहा है कि एल इज ग्रैंड मदर ऑफ एम एंड एस, बट एस को क्या बोलेंगे, ग्रैंडसन, पोता। एस इज ग्रैंडसन ऑफ एल और टी एज वेल। एस इज grandson of T also। यहां से क्या बोलेंगे, L is grandmother of S, T is grandfather of S, N is father of M, N is father of S, S is son of N, M is daughter of M, S is son of N, S is son of R। Okay, thank you. Kindly subscribe and like this video.